हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के कई सारे अपडेट्स और स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली ने किए हुए चैलेंज का आंसर देते हुए NJPW लेजेंड यूजी नागाटा ने क्या कहा। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि गाइज AEW के किन सुपरस्टार के एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर अपीयरेंस कैंसिल हो चुकी है। AEW के एक और सुपरस्टार के हाल ही में एक सर्जरी हो चुकी है। एक AEW सुपरस्टार ने NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यंग बक्स ने भी फाइनली रिवील कर दिया है कि गाइज यंग बक्स कब तक रेसलिंग में से रिटायर हो सकते हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के उस सुपरस्टार की जिसकी हाल ही में एक सर्जरी हो चुकी है। तो गाइज मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि फिलहाल में AEW के ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइज इन्हीं सुपरस्टार्स में से एक सुपरस्टार AEW के एक काफी बढ़िया टैग टीम टॉप फ्लाइट के 1/2 डैरियस मार्टिन थे, जिन्हें प्रॉबेबली उनके लेग के अंदर इंजरी हुई थी। और ये इंजरी प्रॉबेबली उन्हें आज से करीब 1-2 महीने पहले हुई थी, क्योंकि गाइज तब से लेकर अब तक हमें डैरियस मार्टिन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं देखने को मिले। और डांटे मार्टिन एक सिंगल सुपरस्टार की तरह ही AEW के वेरियस शोज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। पर गाइज फाइनली डैरियस मार्टिन ने अपनी इंजरी के ऊपर एक अपडेट देते हुए एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर डैरियस मार्टिन ने लिखा कि ये उनके रेसलिंग करियर के अंदर फर्स्ट सर्जरी थी जो कि सक्सेसफुल भी हो चुकी है। और गाइज फिलहाल में डैरियस मार्टिन अपने रिकवरी प्रोसेस के ऊपर जा चुके हैं और वो होप करते हैं कि वो काफी जल्द AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करे। जो बातें हाल ही में डैरियस मार्टिन ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू शेयर की है, जिससे हम ये तो समझ सकते हैं कि गाइज डैरियस मार्टिन की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। पर गाइज हमें अब तक भी ये नहीं पता कि डैरियस मार्टिन हमें कब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब भी डैरियस मार्टिन के AEW रिटर्न को लेकर कोई फिक्स टाइमलाइन सामने नहीं आई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि गाइज प्रॉबेबली डैरियस मार्टिन करीब 6 महीने तक AEW कंपनी में अपना रिटर्न नहीं करते हुए दिखाई देने वाले, जिससे कि प्रॉबेबली डैरियस मार्टिन के भाई डांटे मार्टिन को AEW कंपनी के अंदर एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर पुश मिल सकता है। तो गाइज देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर डांटे मार्टिन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या कर पाते हैं और क्या वो एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर फेमस हो पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि हाल ही में AEW के किन सुपरस्टार्स का एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर जाना कैंसिल हो चुका है। तो गाइज अगर आप AEW को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि गाइज AEW कंपनी के अंदर कई सारे रेसलर्स को ये फ्रीडम है कि वो रेसलर AEW कंपनी के साथ काम करते हुए किसी इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस वजह से AEW के कई सारे सुपरस्टार्स के साथ साथ AEW के टॉप स्टार्स भी हमें काफी सारे डिफरेंट प्रमोशंस के अंदर जाकर रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज जैसे ही हाल ही में वॉरियर रेसलिंग नाम के एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन कंपनी ने AEW के 2 सुपरस्टार्स को अपने शो के ऊपर लाने के लिए बुक किया था, जो रेसलर्स कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के काफी बढ़िया टैग टीम वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के 1/2 ब्रायन पिलमन जूनियर थे। और गाइज दूसरे कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रायन केज थे। और वॉरियर रेसलिंग कंपनी ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को उनके होने वाले जून 5 के शो के ऊपर लाने के लिए बुक किया था। पर गाइस इससे पहले कि ये शो हो पाता, हाल ही में वॉरियर रेसलिंग ने एक ट्वीट कर अपने सभी फैंस को एक न्यूज शेयर की है कि गाइस ब्रायन केज और ब्रायन पिलमन जूनियर के टेपिंग स्केड्यूल की वजह से हमें प्रॉबेबली ब्रायन केज वॉरियर रेसलिंग के जून 5 को होने वाले शो के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले। जो न्यूज हाल ही में वॉरियर रेसलिंग ने अपने तरफ से सभी फैंस को बताई है, जिससे हम ये तो समझ सकते हैं कि गाइस प्रॉबेबली ब्रायन पिलमन जूनियर और ब्रायन केज ये दोनों ही अपने टेपिंग स्केड्यूल के चलते जून 5 को होने वाले वॉरियर रेसलिंग शो के ऊपर नहीं आने वाले। पर यही वॉरियर रेसलिंग ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स जून 17 को होने वाले वॉरियर रेसलिंग शो के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। जो बातें हमें हाल ही में वॉरियर रेसलिंग की तरफ से जानने को मिली है। और मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रायन केज और ब्रायन पिलमन जूनियर की वॉरियर रेसलिंग शो के ऊपर अपीयरेंस से कोई फर्क पड़ता होगा। पर गाइज हम इस न्यूज से ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉबेबली जून 5 को AEW अपना कोई शो टेप करने वाली है और पॉसिबली उसी शो के चलते ब्रायन केज और ब्रायन पिलमन जूनियर वॉरियर रेसलिंग के उस शो के ऊपर नहीं जा पाएंगे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जानते हैं कि हाल ही में AEW के किस सुपरस्टार ने NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज किया है।
तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में कई बार कोई सुपरस्टार किसी सुपरस्टार को एक मैच के लिए चैलेंज करता है और मानो वो मैच रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन गाइज फिर भी ऐसी किसी चीज से पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बज़ खड़ा होता है। और ऐसे ही हाल ही में एक AEW सुपरस्टार ने NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज किया है। और गाइज वो AEW सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि इनर सर्कल के मेंबर द स्पेनिश गॉड सैमी गवेरा है, जिन्हें अगर आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं तो गाइज आपको ये भी पता होगा कि सैमी गवेरा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वीकली व्लॉग्स डालते हैं, जिन व्लॉग्स के अंदर सैमी गवेरा अपनी पूरी की पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करते हैं। और ऐसे ही इस हफ्ते के व्लॉग्स के अंदर सैमी गवेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज शेयर की है, जिसके अंदर सैमी गवेरा को एक सवाल पूछा गया था कि गाइज सैमी गवेरा का वो कौन सा ड्रीम अपोनेंट है जिससे कि सैमी गवेरा एक मैच रेसल करना चाहते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि फिलहाल में तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सैमी गवेरा का सिर्फ एक ही ड्रीम अपोनेंट है और गाइज वो कोई और नहीं बल्कि NJPW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे है। और अगर फ्यूचर में कभी हो पाए तो सैमी गवेरा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाकर विल ऑस्प्रे को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। जो बातें हाल ही में सैमी गवेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते तो सैमी गवेरा ने NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइज देखना पड़ेगा कि विल ऑस्प्रे का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप सैमी गवेरा और विल ऑस्प्रे के बीच में एक मैच देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप वो मैच देखना चाहते हैं तो गाइज आपको क्या लगता है कि वो मैच किस कंपनी के बैनर के अंदर होना चाहिए, NJPW या फिर AEW। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि यंग बक्स ने रेसलिंग में रिटायरमेंट को लेकर हाल ही में क्या कहा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हर कोई रेसलर जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है वो एक गोल सेट करके रखता है कि उसे अपनी उस एज तक ये चीजें अचीव करनी होती है। और अपने सर्टेन अचीवमेंट के बाद कई सारे रेसलर्स रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं और एक फिक्स टाइम बताते हैं जहां पर कि वो रेसलर अपने रेसलिंग करियर से रिटायर हो जाता है। और हाल ही में यंग बक्स के हील टर्न के बाद यंग बक्स हाल ही में अपने फैंस के साथ एक काफी बड़ा खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पर यंग बक्स हर दिन अपनी ट्विटर हैंडल का बायो चेंज कर रहे हैं और वहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स अपने आप को लेकर कई सारी बातें लिख रहे हैं। और गाइज ऐसे ही कुछ दिन पहले यंग बक्स ने अपने ट्विटर बायो के अंदर ये चीज रिवील कर दी थी कि प्रोबेबली यंग बक्स कब तक रेसलिंग में से रिटायर हो सकते हैं। और गाइज यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने लिखा था कि गाइज यंग बक्स प्रोबेबली उनके 40 इयर्स की एज में रिटायर होने वाले हैं। जो टाइम फ्रेम अगर हम कैलकुलेट करें तो गाइज फिलहाल में मैट जैक्सन की एज 36 इयर्स है और निक जैक्सन की एज 31 इयर्स है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली मैट जैक्सन आगे करीब 4 साल ही रेसल करने वाले हैं और प्रोबेबली उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है निक जैक्सन की, तो गाइज निक जैक्सन को प्रोबेबली उनके भाई मैट जैक्सन की रिटायरमेंट के बाद एक सिंगल्स रेसलर के तौर पर अपना रेसलिंग करियर आगे कंटिन्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल के हिसाब से उनके रेसलिंग करियर के अंदर करीब 9 साल बाकी है, जिनमें से प्रोबेबली 4 सालों के बाद मैट जैक्सन उनके टैग टीम पार्टनर नहीं रहने वाले। तो देखना पड़ेगा कि यंग बक्स आगे चलकर अपने करियर के अंदर जैसा उन्होंने कहा है वैसा करते हैं या नहीं। पर क्या पता हाल फिलहाल में यंग बक्स अपने फैंस के काफी ज्यादा मजे ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी यंग बक्स ने ये चीज सिर्फ मजाक में लिखी हो। पर हमने वैसे भी कई सारे रेसलर्स को अपने 50 या फिर 60 इयर्स की एज में भी रेसल करते हुए देखा है। तो गाइज मुझे तो नहीं लगता कि यंग बक्स इतनी जल्दी रेसलिंग में से रिटायर होने वाले हैं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली के चैलेंज के ऊपर हाल ही में यूजी नगाटा ने क्या जवाब दिया है और क्या यूजी नगाटा जॉन मॉक्सली के साथ कोई मैच रेसल करना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज मैंने आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि AEW के कई सारे सुपरस्टार्स किसी और रेसलिंग कंपनी में भी जाकर रेसल कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि गाइज अगर दूसरी कोई रेसलिंग कंपनी AEW जितनी बड़ी है तो AEW रेसलर्स वैसी कंपनी में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जाकर लड़ सकते हैं, जिस वजह से ही हमें फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली NJPW कंपनी के अंदर जाकर रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और माना कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली ने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है, पर गाइज अब भी जॉन मॉक्सली NJPW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और अब भी जॉन मॉक्सली NJPW के अंदर टाइम टू टाइम अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं। और फिलहाल में जॉन मॉक्सली को NJPW के अंदर कोई चैलेंजर बाकी नहीं था, इसीलिए गाइज जॉन मॉक्सली ने अपने खुद के तरफ से NJPW सुपरस्टार यूजी नगाटा को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, जो कि NJPW कंपनी के काफी बड़े लेजेंड भी है।
और हमें बहुत देर से यूजी नगाटा की तरफ से इस चीज के ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं सुनने को मिला था। लेकिन गाइस फाइनली यूजी नगाटा ने अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया है और हाल ही में एनजेपीडब्ल्यू ने अपने तरफ से एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए यूजी नगाटा ने जॉन मॉक्सली की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है। और यहाँ पर यूजी नगाटा ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली के अंदर दम है तो जॉन मॉक्सली जब चाहे तब यूजी नगाटा को आकर फेस कर सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस फाइनली यूजी नगाटा ने जॉन मॉक्सली का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि गाइस हमें जॉन मॉक्सली और यूजी नगाटा का मैच कब देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस अगर ये मैच होता है तो गाइस ये मैच जापान के अंदर एक काफी बड़ा मनी मैच होने वाला है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यूजी नगाटा जापान के एक काफी बड़े लेजेंडरी रेसलर है, जैसे WWE के अंदर रिक फ्लेयर है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच कब और कहां पर देखने को मिलता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जॉन मॉक्सली यूजी नगाटा को IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हरा पाएंगे या नहीं। पर गाइज यही मैं आपको बोनस में एक अपडेट बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की क्वार्टर बाय क्वार्टर व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। जो व्यूवरशिप जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वो पोस्ट पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड सभी अपडेट्स और न्यूज काफी जल्दी पाने के लिए आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?